सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाले होते हैं। आध्यात्मिक क्या होती है? आध्यात्मिक मतलब जो हमारे मन में और शरीर में जो दुख होते हैं, उसको आध्यात्मिक कहते हैं। जैसे तनाव के कारण जब हमें दुख होती है, उसको हम मानसिक रूप से हम दुखी होते हैं। उसी प्रकार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो नेगेटिव जो स्थितियाँ जो होती है, जो इम्पल्सेस पैदा होती है, उससे भी हम किसी न किसी रूप में तनाव में या किसी दुख में हम उसका लास्ट जो परिवर्तन होता है, दुख में होता है। तो वह आध्यात्मिक होता है। वैसे जब शरीर में कोई रोग होता है, तो उससे भी हम दुखी होते हैं। उस रोग के से जो दुखी होते हैं, ये भी आध्यात्मिक में आती है। तो आध्यात्मिक दुख दो प्रकार से आती है, एक मानसिक, एक शारीरिक। फिर होती है आपका आधि दैविक और आधि भौतिक। आधि दैविक जिसको हम कहते हैं एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड मतलब जैसे प्राकृतिक रूप से जो दुख आती है, जैसे भूकंप आ जाना, सुनामी आ जाना, या ऐसा कोई भी घटना जो प्राकृतिक रूप से हमें दुख पहुंचाती है, उसे कहते हैं आधि दैविक। और एक होती है आधि भौतिक। आधि भौतिक मतलब किसी अन्य प्राणी के द्वारा, जैसे कुत्ते ने काट लिया या बंदर ने नोच दिया या किसी व्यक्ति से हमें कोई दुख मिला, तो ये इसे कहते हैं हम आधि भौतिक कहते हैं। हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, उन दुखों को अगर हम क्लासिफाइड करेंगे, तो या तो वो आध्यात्मिक में आएगा, या तो आधि दैविक में आएगा, या फिर आधि भौतिक में आएगा। कहीं ना कहीं ये सब चीजें आपस में इंटर कनेक्टेड भी होते हैं कुछ तरह से। जैसे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक में क्या होती है? डॉक्टर कहते हैं कि जब हमें बीमार पड़ते हैं शारीरिक रूप से, तो उसका सब बहुत बड़ा संबंध हमारे मानसिक रूप से होती है। जैसे तनाव इत्यादि से होती है। स्ट्रेस कहते हैं कि जब बहुत ज्यादा बीमारियों का कारण का संबंध स्ट्रेस से होता है, तनाव से होती है। जब तनाव बहुत ज्यादा होगी, तो हमें बहुत तरह के दुख मिलेंगे, तो ये आध्यात्मिक दुख हो गया। और जब आध्यात्मिक दुख ज्यादा होंगे, तो हमसे जितने लोग जुड़े होंगे, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमारे आर्थिक स्थितियां भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो वो दूसरे दुख को भी आपका कनेक्ट करती है। जैसे उससे क्या होती है, लोग हमसे नाराज हो सकते हैं, लोग दूसरे लोग हमसे दुखी हो सकते हैं। तो वो आपका आधि भौतिक में जा सकता है। ऐसे आपस में कनेक्टेड होते हैं। तीन तीन तरह की जो दुख होती है, ये विनाश करने वाले, जो ईश्वर जो हमें ईश्वर का नमन नमन करने से, उनका उपासना करने से या श्रीमद् भागवत का पाठ करने से हमें इन तीनों, इसको हम त्रिविध दुख भी कहते हैं। इसके बताया गया है कि सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश। विनाश मतलब जैसे मान, विनाश का मतलब इसका अर्थ ये नहीं होता है, विनाश मतलब एक आपका नष्ट नहीं, दुख पहुंचाना नहीं होता है। विनाश मतलब एक परिवर्तन का एक कड़ी होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पुरानी मकान है, आप उसको नया मकान बनाना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप सबसे पहले उसका नष्ट करोगे, पुराने मकान को गिरा दोगे उसको, उसके बाद नया बनाओगे। तो वो एक का चेंजिंग का प्रोसेस होता है। हमारे शरीर या हमारी जो स्थिति है, जो भी चीजें हैं, वो एक क्रम में है, बदलाव के क्रम में होता है। जैसे हम बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर बूढ़े हुए, फिर मृत्यु तो होना जरूरी है ना। तो उसको विनाश नहीं कहेंगे, वो परिवर्तन का एक क्रम होता है। इसलिए जगत की जो उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन तीन प्रकार की जो ताप होती है, इसको नाश करने वाले होते हैं। सोचिए, अगर तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे, तो क्या हमें कोई दुख मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। और हम सारे जो काम करते हैं, जितने भी चीजें करते हैं, दुखों से मुक्ति के लिए करते हैं। आप आगे बढ़ोगे, दुखों से मुक्ति दो तरह की होती है। एक होती है एक बार के लिए, और एक होती है हमेशा के लिए। तो उसका आप आगे के सेक्शन में पढ़ोगे कि एक बार दुख आया, आपने जैसे कोई बीमार पड़ गया, तो एक बार दुख आया तो इलाज कर लिया, वो सही हो गया, तो वो आपका एकांतिक हुआ। मतलब एक बार दुख का नाश हुआ। लेकिन जरूरी है कि दोबारा नहीं पड़ोगे बीमार, दोबारा भी पड़ सकते हो। और एक होती है आत्यंतिक। आत्यंतिक मतलब हमेशा के लिए दुख की मुक्ति।
तो जो हमेशा के लिए जब दुखों की मुक्ति होती है उसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष प्राप्त होने से मतलब क्या हुआ? जीव और ईश्वर दोनों एक हो गए। जब दोनों में कोई द्वैत मतलब डुअलिटी नहीं रहती है तो उसको मोक्ष कहते हैं। फिर हमें दोबारा जन्म नहीं होना होता है। जब जन्म नहीं होंगे तो दुख भी नहीं होंगे। उससे कहते हैं हम लोग आत्मांतिक मुक्ति कहते हैं। आत्मांतिक दुखों का नाश कहते हैं। और एकांतिक मतलब एक बार खाली दुखों का नाश हो गया। जैसे किसी को अगर स्वर्ग मिलता है तो स्वर्ग मिला तो उसको सुख मिला उसको, लेकिन जब पुण्य खत्म होती है तो दोबारा हमें आने पड़ते हैं। तो हमेशा के लिए नहीं हुआ ना, एक शॉर्ट टर्म के लिए हुआ। तो जो हमेशा के लिए जो होते हैं उसे कहते हैं ये जो दुख की हमें निवृत्ति होती है वो आत्यंतिक होती है। और जो एक बार के लिए होती है उसको हम एक बार के लिए एकांतिक कहते हैं इसको। तो ये तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान कृष्ण का हम नमस्कार करते हैं। जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर वो उनका जन्म हुआ। वो संन्यास के लिए चलते चलते बने। ये देख के उनके पिताजी व्यास जी उनका उनको कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों में तन्मय होकर श्री एकदम पूरा वो एकदम अपने मनन में चिंतन में तन्मय थे। सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया गया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसस्वादन करते समय जो कुशल मुनिवर सौनक जी नैमिषारण्य में एक क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार किए और करके नमस्कार प्रणाम करके उनसे पूछा। सौनक जी ने पूछे, सूत जी आपका उनका ज्ञान अपूर्व था, अत्यंत मैंने बहुत गहन ज्ञान था। तो उन्होंने पूछे, सौनक जी ने बोले सूत जी को, आपका ज्ञान अंधकार को नष्ट करने और पूरी तरह से, अंधकार मतलब अज्ञान का अंधकार, यहाँ अंधकार का मतलब रोशनी सामान्य अंधकार नहीं, अज्ञान रूपी अंधकार को यहाँ बताया गया है। जब हमारे पास किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो उसको अंधकार के रूप में हम प्रकट करते हैं। तो अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है आपका ज्ञान। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। जानते हो या आयुर्वेद में भी कहा गया है आपका एक ये रसायन के रूप में जो हम राम नाम का जप करते हैं वो भी एक रसायन की तरह काम करता है। और अभी बहुत सारे शोध भी हुई है, उससे भी पता चलता है कि जब आप भक्ति करते हो, आप जब बहुत ज्यादा प्रभु का चिंतन करते हो या निष्काम सेवा करते हो, तो हमारे शरीर में एक तरह के विशेष तरह की केमिकल चेंजेस होती है, जिससे जब ऐसे लोग जो बहुत हमेशा मतलब भक्ति में रहते हैं या प्रभु चिंतन में रहते हैं या दूसरों की मदद करते रहते हैं, मतलब निस्वार्थ मदद, तो उनके शरीर में इस तरह की चीजें ऐसे बदलाव आते हैं कि उनको कभी डिप्रेशन वगैरह का ज्यादा सामना नहीं करने पड़ता, उनको कभी तनाव नहीं आता, उनको कभी कोई तरह के मतलब फोबिया डर ये सब नहीं होता। तो ये अगर नहीं रहेगा तो सोचिए कि हमारे जीवन के मैक्सिमम जो संघर्ष है उसमें हम मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि आप हमारे कानों के लिए जो रसायन है वो अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार से होती है तथा वैष्णव लोग इस तरह से इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं। क्योंकि मोह माया रहता है, एक होती है कि निष्काम तरीके से हम अपने फर्ज को पूरा करते हैं। एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, उसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। उसमें बताया गया है कि सारे जितने भी आपके पास जैसे पैसा है, शादी है, सब कुछ है, जो घर गृहस्थी है, उसमें बताया गया कि सारे काम कीजिए लेकिन अपना फर्ज समझ के कीजिए। तो उससे क्या होगा, उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होगे। जैसे आपने
आपने अर्थ कमाया, उस अर्थ का आपने भोग कर रहे हो, फिर आप उसमें आपने गृहस्थ जीवन में आपने शादी किए, संतान उत्पन्न किए, सब कुछ किया आपने, लेकिन सब कुछ को एक ईश्वर की तरफ से अपना कर्तव्य मान करके पूरा करो। उसका जो आपका जो माया है, मतलब उसका जो प्रति जो मोह है, वो उससे आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट से आप इन्वॉल्व नहीं होगे। जब इन्वॉल्व नहीं होगे तो उसका जो नेगेटिव इफेक्ट है वो हम पे काम नहीं करेगा, और हम सारे संसार के सारे काम करते हुए भी हम प्रभु चिंतन करके अपने मोक्ष के रास्ते को पूरे तरह से हम तय कर पाएंगे। हम सारे काम घर पे रह के ही कर रहे हैं, लेकिन फर्ज समझ के कर रहे हैं, या ईश्वर के प्रति समर्पण समझ के कर रहे हैं। इसी को बताया गया है कि भक्ति और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तथा वैष्णव लोग किस प्रकार इस मोह माया से अपना पीछा छुड़ाते हैं, ये हमें बताइए। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव हो गए हैं। बहुत तरह का क्लेश, मतलब विविध क्लेश से आक्रांत इन जीवों का शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है, ये प्रश्न था। क्योंकि ये प्रश्न सब समय हर युग के लिए हमेशा के लिए बनी रहती है, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे और ज्यादा आगे बढ़ेगा, हमारे जो ज्ञान लेने की प्रवृत्ति या ज्ञान लेने की जो क्षमता घटती जाती है, घटती जा रही है और भी घटती जाएगी, क्योंकि कलयुग का प्रभाव ज्यादा बनता जाएगा। इसलिए पूछा गया है, इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। अलग अलग तरह के क्लेश यानी दुख से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध शुद्ध मतलब दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है? सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी और पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करा देते हैं। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है, और कल्प वृक्ष भी अधिक से अधिक क्या कर सकता है, वो स्वर्ग की संपत्ति दे सकता है। लेकिन ये दोनों ही जो चीजें हैं, लौकिक सुख एक समय बाद खत्म भी हो जाएगा, और अगर स्वर्ग भी किसी को मिलता है तो पुण्य जब खत्म हो जाएगी तो वो भी खत्म हो जाएगा, हमें फिर से दोबारा जन्म लेने पड़ेंगे। तो वो भी क्या है, एक शॉर्ट टर्म के लिए ही है। इसलिए बता रहे हैं कि लौकिक सुख मतलब कि लोक से जो मिला इस संसार से। संसार से जो आपको अर्थ मिल रही है, अर्थ से जो आप जो कमा रहे हो, उससे जो आपके जो घर के जो सुख सुख सुविधाएं हैं, आपके घर में सारे सामान है, सारे ऐश्वर्य है, नौकर चाकर, ये सब क्या लौकिक सुख में आता है। आप जैसे संतान चाहते हो ऐसा संतान मिला, जैसे पति पति या पत्नी चाहते हो वो मिला। जो आपको इस पृथ्वी में जो भोगने योग्य जो सुख है, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, भौतिक वस्तु से, उसको हम लौकिक सुख कहते हैं। लौकिक सुख के बारे में भी जैसे हमारे कई ग्रंथों में बताते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के हिमालय जाके तपस्या करने के बाद लोग मतलब प्राचीन काल से हम सुनते आए हैं, लेकिन क्या सबके लिए संभव होगा? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संसार भी तो ईश्वर की उत्पन्न है ना, वो ये भी तो ईश्वर की सृष्टि है। तो जो बड़े संख्या में जो लोग जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उनको कैसे मिलेंगे? उसी के लिए जो आपका ईशावास्य उपनिषद में बताया गया है कि सारे जितने भी लौकिक सुख है, जैसे आपने शादी किया, आपने संतान उत्पन्न किया, आपने आप मतलब करोड़पति हो, तो आपके पास जितनी भी संपत्तियां है उसको तो सुख भोगोगे आप, उसको अलग अलग तरह से। जैसे आपने आपके घर में मतलब बहुत लग्जरी आइटम आपने खरीद लिया, सारे सारे बहुत लग्जरी है, और सारे सुविधाएं मौजूद है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर, सब कुछ है, लेकिन उसको आप फर्ज समझ के ईश्वर के तरफ से एक उनका फर्ज समझ के उनको समर्पण करके उसको भोग करो। उससे क्या होगा कि अगर कल को आपके पास कुछ नहीं भी रहेगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी को हम स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं, क्योंकि आपने क्या किया था, आपने सोचा था वो ये ईश्वर का आदेश है और ये आपका फर्ज था, कर्तव्य था। तो आपको कभी कुछ अगर नहीं भी रहेगा तो भी दुख नहीं होगा, और बहुत ज्यादा भी आ जाएगा तो भी अहंकार नहीं आएगा। तो जब इस अहंकार और दुख से जब आपका एक होती है कि जब बहुत ज्यादा चीजें आ जाती है तो हमारे पास क्या होती है, एक अहंकार आता है। ये अहंकार भी हमें पतन की तरफ ले जाती है।
और अगर कोई चीज़ हमारे पास हमसे छिन जाता है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, या अपने पत्नी हो या अपने कोई रिश्तेदार हो, कोई अगर छूट जाती है तो हमें बहुत दुःख होता है या डिप्रेशन चले जाते हैं। ये भी क्या होता है, ये डिप्रेशन भी हमें बहुत ज़्यादा दुःख देती है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम केवल अपना कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, जिसके प्रति जो कर्तव्य है, तो न तो आपको कभी कोई लोभ या काम, क्रोध, लोभ, मोह इनका असर आपके मतलब ना के बराबर होगा, क्योंकि आप तो उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो। जैसे कमल का फूल है, पानी में रहता है लेकिन पानी उसको भिगो नहीं पाता। ठीक उसी तरह से बताया गया है कि अगर हम लौकिक सुख में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का आज किसी ने अपना मतलब बचपन से कोई अपने मकान में रह रहा है और उसको मकान से बहुत लगाव है, होता भी है सबका। बड़े होने पर किसी वजह से मकान को उसने सेल कर दिया, लेकिन मकान तो सेल कर दिया, मान लो कि वो 30 साल तक उस मकान में था, फिर मकान को सेल कर दिया और मान लो कि उसका आर्थिक स्थिति थोड़ा सा खराब हो गई और उसने सेल करके थोड़ा सा उसको गरीबी आ गया। लेकिन जब जब कभी भी वो रास्ते से अपने मकान के पास से गुजरेगा, उसके मन में एक ख्याल जरूर आ जाएगा, ये मकान मेरा था और मैंने बचपन में ऐसे ऐसे इस मकान में मैंने जीवन गुजारा था, और उसको एक दुख होगा कि आज मेरे पास नहीं है। ये क्यों दुख क्यों है? क्योंकि उसने उसने अपने आप को इसमें इन्वॉल्व कर लिया था, माना था कि मेरा ये अपना है। लेकिन अगर ये सोच के कर के शुरू से बचपन से कि जो मिला है वो हमारे फर्ज है, ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण करके हम उसको खाली कर्तव्य निभा रहे हैं, तो फिर आप जब भी उस मकान के करीब से अब कभी जाओगे, आपको ये ख्याल आपको दिक्कत नहीं करेगा, आपको तनाव नहीं देगा, आपको दुख नहीं देगा कि कभी मेरा था अब नहीं है, क्योंकि आपने तो खाली कर्तव्य समझ करके समर्पण करके उसमें खाली फर्ज समझ के उसको आपने अदा किया था। इसी को बता रहे हैं कि इससे आपका दुख जो होती है आती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हर कुछ जो है ईश्वर का समर्पण करके तब हमको, जैसा खाना भी होता है, पहले प्रभु का हम समर्पण करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो उस खाने में कुछ अगर नेगेटिव चीजें भी, मतलब जैसे हम कहते हैं कि खाना बहुत शुद्ध होकर बनाना चाहिए, और जहां से ऐसा चावल है, गेहूं है, तो जहां से भी आता होगा, जहां से भी पैदा होता होगा, वो बहुत तरह के मान लीजिए कि अगर वो शुद्धता की जो कसौटी है उसमें अगर नहीं भी उतरा है, लेकिन अगर आपने प्रभु को समर्पण कर दिया, उनको प्रसाद लेके अगर आपने ग्रहण किया, तो वो शुद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं, कहा जा रहा है कि केवल लौकिक सुख दे सकती है ये चिंतामणि, और कल्प वृक्ष जो होता है, कल्प वृक्ष वो वृक्ष होता है, कल्पना की गई है कि आप जो मांगोगे वो चीज दे देगा आपको। अगर आप सोने का थाली मांगो तो आपको तुरंत दे देंगे, अगर आप खाना मांगोगे आप तो आपको तुरंत दे देंगे। तो कल्प वृक्ष भी क्या करता है, अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, क्योंकि आप जो मांगोगे वो भौतिक वस्तु होंगे, वो भौतिक वस्तु आपको मिल जाएगा, लेकिन वो भी क्या हमेशा के लिए नहीं होगा। परंतु अगर गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, तो गुरुदेव प्रसन्न होकर के हमें भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे सकते हैं। ये योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम का अर्थ होता है कि जहां पहुंचने के बाद आपको दोबारा इस धरती पे जन्म लेना नहीं होता है, जिसको मोक्ष कहते हैं। वो योगियों के लिए भी दुर्लभ होते हैं। इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, बहुत जगह मिलेंगे इसके, बहुत गहन डिस्कशन होते हैं। इसी के प्राप्त करने के लिए ही हम अष्टांग योग भी करते हैं। जो हम अष्टांग योग में जो महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है, उसको भी यही चर्चा की गई है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि हम कैसे कैसे जाते हैं, और इसी चीज को हम भक्ति से भी पा सकते हैं। इसलिए बहुत दुर्लभ है। इसको पाने के बाद हमेशा की दुख जो होती है, इसका आत्यंतिक आपका निवारण होती है, मतलब हमेशा के लिए निवारण होती है, क्योंकि मोक्ष हो जाती है। मोक्ष का मतलब क्या है, अभी जीव और मतलब आत्मा और परमात्मा, मतलब जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है। जब मोक्ष हो जाते हैं, जैसे नदियां, इतने सारे नदियां हैं, जब नदियां अलग अलग तरह से जब प्रवाहित होती है, जैसे गंगा माता, यमुना जी, भागीरथी, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती में नदी है, अभी तो
वो हिडन है, छुपा हुआ है। लेकिन सरस्वती नदी है, ऐसे ब्रह्मपुत्र भी है, बहुत सी नदियां हैं। जब तक वो सागर से नहीं मिला है तब तक अलग अलग अस्तित्व है। लेकिन जैसे सागर में मिल जाएगा, आप इसको अलग कर पाओगे सागर के पानी में से कि कौन सा पानी माँ गंगा की है, कौन सा पानी यमुना की है? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एक में मिल गया। उसी प्रकार से जब हमारे आत्मा जब परमात्मा में हमेशा के लिए मिल जाती है मोक्ष प्राप्त करके, तो दो होता ही नहीं है। इसमें आप अलग नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लीजिए कि यमुना नदी का पानी और सागर का पानी, जब तक यमुना सागर से नहीं मिल रहा है तब तक आप दोनों को अलग अलग कर पा रहे हो। लेकिन जैसे ही यमुना का पानी सागर में मिल गया, आप अलग नहीं कर पाओगे। वैसे ही उसी तरह से जब हम जीवात्मा जब परमात्मा में संपूर्ण रूप से मिल जाती है, एकात्म हो जाती है, तो उसी को हम कहते हैं अद्वैत। द्वैत मतलब दो, मतलब जीव और एक होती है जो हम सब प्राणी है और हम जीव है, और है एक है ईश्वर है। तो दो हो गए जीव और ईश्वर, इसको द्वैत कहते हैं। जब मोक्ष मिलती है तो जैसे नदी का पानी सागर में मिल जाती है तो एक हो जाते हैं, वैसे जीवात्मा परमात्मा से मिलकर एक हो जाते हैं, उसको अद्वैत कहते हैं। अब आगे बहुत जगह मिलेगा आपको ये दोनों शब्द, द्वैत और अद्वैत। तो जब भगवान को योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम प्राप्त होते हैं, जब भगवान का ये धाम जब प्राप्त होते हैं जीव को, तो दोबारा उनको आने नहीं होते हैं इस धरती पे। तो जब आने नहीं होते हैं, जब जन्म नहीं होता है, तो कोई दुख भी नहीं होगा। अब जन्म क्यों होता है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं, कर्म फल, उसको भोगने के लिए जन्म होते हैं। कर्म में क्या होती है? अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं। अगर हमने बहुत पुण्य किया, अच्छे कर्म किया, उसको भी भोगने के लिए हमें हमें बहुत ऐश्वर्य मिल जाएगा, हमें बहुत सुख मिल जाएगा। लेकिन उस सुख को भोगने के लिए एक शरीर तो चाहिए ना, जन्म तो चाहिए। जन्म होंगे, अब जब उस सुख को भोग लेंगे तो कुछ हम पूरे जीवन में कुछ हमसे कुछ गलतियां भी हो सकती है, कुछ पाप भी हो सकते हैं। फिर वो एक नया कर्म बनेगा, फिर उसको भोगने के लिए वो एक दुख के रूप में आएगा, फिर हम एक जन्म लेने पड़ेंगे, और ये साइकिल चलती जाती है। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो हमारे पास न कोई पाप रहता है, न कोई पुण्य रहता है। तो जब कुछ न पाप रहेगा और न पुण्य रहेगा, तो कुछ भोगने का भी कुछ नहीं बचेगा। तो जब कुछ भोगने का बचेगा ही नहीं, तो जन्म किस लिए? फिर जन्म भी नहीं होगा, क्योंकि जन्म तो इसलिए होते हैं ना कि कुछ भोगने होते हैं। आप देखेंगे एक बहुत ही प्रश्न होता है और उसका व्याख्या भी होता है। कि अक्सर ये प्रश्न होते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे काम करते हैं तो उनको दुख मतलब मिलता है, ऐसा देखने को मिलता है कभी कभी कि वो दुखी रहते हैं अलग अलग कारण से। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका जब आंसर ये होता है कि जो बहुत ही ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं, तो कई शास्त्र में, कई दर्शन में ऐसे बताए गए हैं, ये मेरा बात नहीं है, कई अलग अलग दर्शन में बताए गए हैं कि जो जब कोई व्यक्ति बहुत पुण्य का काम करता है, खासकर जब कोई ईश्वर को पूरा समर्पण करता है, जब कोई भागवत के लगातार श्रवण करता है, तो उसके पुराने, जैसे हमारे अनंत जन्म कहते हैं कि करोड़ों जन्म हो चुके हैं, उसमें कभी हमने कुछ अच्छा भी किया होगा, कभी कुछ बुरा भी किए होंगे। हमारे तीन तरह के शरीर होते हैं, इसको चर्चा करेंगे आगे। एक होती है स्थूल शरीर जो आप हम देख पा रहे हैं, एक होती है सूक्ष्म शरीर, एक होती है कारण शरीर। ये सारे जो हमारे जो हमारे साथ जो घटित होती है, पहले कारण शरीर में आता है, फिर सूक्ष्म शरीर में आते हैं। सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व होते हैं, कहीं कहीं 17 तत्व भी बताया गया है। उससे होकर फिर हमारे स्थूल शरीर में आते हैं, जिसको हम भोगते हैं। तो जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देंगे ईश्वर को, तो क्या होता है? तो हमारे जो जितने जो पुराने कर्म होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, वो पहले भगवान भगवा लेते हैं, ताकि वो बुरे कर्म का जो असर है खत्म हो जाएगा। तो हमें जो हमारा जो कर्माशय है वो शून्य हो जाएगा, फिर हमको दोबारा जन्म लेकर आने नहीं होंगे। अगर नहीं भोगेंगे तो उसको पूरा करने के लिए हमको फिर से आने हो सकते हैं। जैसे बैंक में से अगर आप बोलते हो कि आप खाता बंद करना चाहते हो, तो बैंक वाला क्या बोलेगा? जितना लेन देन है पूरा करो। मतलब अगर बैंक को कुछ देना है तो बैंक आपसे पहले पैसा मांगेगा, और अगर बैंक में पैसा जमा है तो बैंक आपको पैसा दे देगा। तभी आप जब जीरो हो जाएगा अकाउंट, तब आप बैंक से आप अपना खाता कटवा सकते हो। जब तक जीरो नहीं करोगे तब तक कटवा नहीं सकते।
अगर बैंक का कुछ बचा हुआ है तो बैंक आपसे डिमांड करेगा कि आप उसे पहले भुगतान करो। वैसे ही हमारा कर्म का जो अकाउंट होते हैं, कार्मिक अकाउंट, उसमें अगर कुछ पाप, कुछ नकारात्मकता किसी भी जन्म का कुछ होता है तो पहले उसको भगवा लेते हैं। इसीलिए जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा आपका धार्मिक बनता है या इस तरह का अच्छे काम करते हैं तो उसको दुख होता है, दुख मिल सकता है कभी कभी, क्योंकि उसका जो बहुत छोटे में कटवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि जिसको मान लो किसी को अगर बड़ा कोई एक्सीडेंट अगर किसी का कर्म में लिखा होता है तो उसको पैर में मोच आ गया, ऐसा करके भगवान कटवा देते हैं। मतलब जो बहुत बहुत बड़ा बड़ा जो दुख होती है उसको छोटे छोटे दुख देकर कटवा देते हैं। उसके बाद ताकि उसका मोक्ष मिल जाए उसकी तरफ ईश्वर लेके जाते हैं। इसलिए जब भी हम अच्छे काम करने के बाद भी अगर कभी कुछ दुख मिलता है तो हमें उससे घबराना नहीं चाहिए, इन सबको समझना चाहिए। इसी को बता रहे कि भगवान का योग दुर्लभ, मतलब योगियों के लिए भी जो सबका सुलभ नहीं होते हैं वो नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। किससे? जब कोई भक्ति कर पाता है उससे। और वो ज्ञान आप हमें बताइए, ये सूत्र जी से इन्होंने आप हमको ना एक बार कारण और सूक्ष्म शरीर और बता दो कि कौन से होते हैं। स्थूल शरीर, मतलब तीनों में अंतर पता होना चाहिए हम लोगों को ना। कारण शरीर जो होती है, शॉर्ट में थोड़ा बहुत पता चल जाए बस। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि ये आपका एक अलग सेशन की बात होती है। मैं अगर छोटे में बता देता हूँ आपको। कारण शरीर जो होती है वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों का मिश्रण से कारण शरीर बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपका टेलीविजन चैनल है, ठीक है। आपने एक चैनल का ट्यूनिंग किया, जैसे मान लीजिए कि आपने भक्ति चैनल का आपने ट्यून किया, तो क्या आपको दिख रही है कि भक्ति चैनल है, लेकिन उसके पीछे क्या है? उसके पीछे सिग्नल्स है। उस सिग्नल के अगर आप उसके पीछे आपका जिस आपने आपने खाली टीवी में देख रहे हो, ये आपका स्थूल शरीर की तरह है। उसके पीछे क्या है? बहुत सारे सिग्नल आपका सेटअप बॉक्स वगैरह में आ रही है। उसमें हो सकता है कि सैकड़ों चैनल का सिग्नल आ रही है। और वो सिग्नल कहाँ से जनरेट हो रही है? वो किसी स्टेशन से अलग अलग तरह से जनरेट हो रही है। लेकिन आपको खाली दिख ये रहा है कि भक्ति चैनल चल रहा है। वैसे ही हम जो काम करते हैं, हमें जो अच्छे बुरे जो भी हम हमारे कोई हमें सुख दे रहा है, कोई हमें दुख दे रहा है, या हमें सुख मिल रही है, हमें दुख मिल रही है, ये जहां से जैसे डिस्प्ले की तरह है। हमारा शरीर जो है वो डिस्प्ले की तरह है। डिस्प्ले मतलब जैसे टीवी की तरह होती है, टीवी में हमें दिख रही है हमको, तो हम भोग रहे हैं। लेकिन हम भोग क्यों रहे हैं? इसके पीछे होती है आपका सूक्ष्म शरीर, उसके पीछे होती है कारण शरीर। कारण शरीर किससे बनती है? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये त्रिगुणात्मक होती है। और उसके बाद आपका कई इसके बाद हमें सांख्य में जाने पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के लिए। जैसे मन, बुद्धि, अहंकार, फिर आपका जितना हम पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, इन सब का जो क्लासिफिकेशन है उस पर जाएंगे कभी। वो एक पूरा कंप्लीट अलग सेशन बन जाएगा। अभी हमारे सेशन में कल आधे घंटे समय होते हैं तो हम इसको नहीं जा रहे। तो ये इसका 17 एलिमेंट होती है सूक्ष्म शरीर के, और किसी किसी बुक में 18 भी दी हुई है। तो ये तीनों पहले कारण शरीर में होता है, फिर उससे प्रोसेसिंग होके सूक्ष्म शरीर में आता है। उसके बाद उस सूक्ष्म शरीर से होने के बाद जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार कारण शरीर में बनती है। कारण शरीर में जो प्रोसेस होकर जो इंफॉर्मेशन आती है उससे सूक्ष्म शरीर आपका प्रभावित होती है। और फिर सूक्ष्म शरीर से प्रोसेस होके हमारे स्थूल शरीर में आते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि कर्म फल को भोगने पड़ते हैं। जिस समय जैसा कर्म फल भोगने के अनुकूल स्थिति होगी, जो योग दर्शन में भी बताया गया है, उस समय हमें भोगने होते हैं। तो कर्म फल क्या होती है? भोगने पड़ते हैं। आती कहाँ से है? ये 3 शरीर से होके आती है। जब हम पूर्ण समर्पण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो ये सारे जो कारण शरीर है, ये सारे इनके अंदर जितना डेटा स्टोर होता है वो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब मैंने पूरा अपने आप को समर्पण ही कर दिया प्रभु को, तो हमारे जो सत्वगुण है वो भी, उसका जो कार्य है, उसका जो हमारे कर्म है, वो भी ईश्वर का समर्पण कर दिया। जो तमोगुण जो हमने हमारे साथ था उसको भी हमने ईश्वर का समर्पण कर दिया। और जो रजोगुण था, रजोगुण जो हमें चंचलता या जो मूवमेंट कराती है, वो भी जब हमने ईश्वर का समर्पण कर दिया, तो ये तीनों गुण जब प्रभु का समर्पण कर दिया तो हमारे कारण शरीर में कुछ बचा ही नहीं, बचेगा ही नहीं। जब कुछ कारण शरीर में जब कुछ बचेगा नहीं तो सूक्ष्म शरीर में कुछ आएगा नहीं। और जब ये दोनों ही जब शून्य हो जाएंगे
तो हमें स्थूल शरीर की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्थूल शरीर में क्या भोगेगा, कुछ तो इनपुट तो है ही नहीं ना अंदर से। तो फिर हमें जन्म नहीं होती है, हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसलिए ये योगियों को भी दुर्लभ होते हैं, और जिनको ये मिल जाता है उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होते हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांत का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है। नाश कैसे करता है, इसके व्याख्या हमने अभी किया, अलग अलग तरह से, 3 तरह के शरीर के माध्यम से, और भी बहुत तरह से अपने कर्म फल के माध्यम से, कैसे कैसे हमें ये जन्म मृत्यु के भय का नाश करता है, उसका हमने पहले व्याख्या कर दिया है। जो व्यक्ति के प्रवाहों को बढ़ाता है और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, तुम्हें वह साधन मैं कहता हूँ, सूत जी ने कहे, वो साधन मैं बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प, काल मतलब समय होता है, काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने से होने होने के त्रास, त्रास मतलब दुख होता है, त्रास का आत्यंतिक, आत्यंतिक जो बोल रहा था, हमेशा के लिए जब दुख की निवृत्ति होती है उसका आत्यंतिक कहते हैं। ये आत्यंतिक वर्ड को आप ख्याल करेंगे। और एक बार अगर दुख की निवृत्ति हो जाए लेकिन दोबारा आ सकता है, उसको एकांतिक कहते हैं। जैसे किसी को बीमार हुआ, बुखार हुआ, एक बार आपने दवाई लिया, ठीक हो गया, लेकिन ये नहीं गारंटी कि दोबारा बुखार नहीं होगा, तो एकांतिक होता है। और ये आत्यंतिक मतलब क्या होती है, हमेशा के लिए। आत्यंतिक मतलब दुखों का नाश करना। तो श्री सुखदेव जी कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प का मुख का ग्रास होने का त्रास, त्रास के, त्रास मतलब दुख होता है, त्रास का अर्थ क्या होती है, दुख, ये इसका मतलब दुख होता है। आत्यंतिक नाश करने के लिए, मतलब हमेशा के लिए नाश करने के लिए श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किया है। ये इन्होंने बताया है कि क्या प्रवचन किए हैं, श्रीमद् भगवत शास्त्र का प्रवचन किए हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है, क्योंकि जब मन की शुद्धि होगी तो क्या होगा, हमें आध्यात्मिक दुख से, क्योंकि मन अगर शुद्ध रहेगा तो तनाव नहीं होगी, तनाव नहीं होगी तो हमारे जो रोग नहीं होंगे, क्योंकि रोग का जो मुख्य कारण डॉक्टर भी क्या बोलते हैं, तनाव बोलते हैं। तो फिर तन की भी शुद्धि हो जाएगी, तो आध्यात्मिक दुख हमें इससे भी मुक्ति मिल जाती है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तब उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जो भागवत की चर्चा कर पाते हैं, या उनमें मनन कर पाते हैं, या उनमें भक्ति उत्पन्न होती है। यही आप जो बता रहे, पूछ रहे थे, हर किसी को क्यों नहीं भागवत शास्त्र, ये अवेलेबल तो सबके लिए है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं इसमें अटैच हो पाता, क्योंकि इसमें अटैच होने के लिए भी एक बहुत बड़ी योग्यता चाहिए होता है। इसी को बता रहे हैं कि जन्म जन्मांतर का पुण्य से यह योग्यता उदय होती है। जैसे अगर किसी को अगर एमए क्लास में एडमिशन चाहिए होगा तो कोई भी यूनिवर्सिटी जा सकता है, लेकिन एडमिशन एमए में उसी को मिलेगा जो बीए पास किया रहेगा। जो बीए पास नहीं किया रहेगा, खाली यूनिवर्सिटी जाने से उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से ये भागवत के प्रति जो इच्छा उत्पन्न होना, भक्ति उत्पन्न होना, चाहत उत्पन्न होना, एक्सेस सबके लिए है, लेकिन सब कोई क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके लिए भी क्या चाहिए होता है, मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य का जब उदय होता है, तब जाके इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास आए और अमृत का कलश लेकर उनके शिवदत्त जी के पास आए। ये कथा थोड़ी सी विस्तार से है कि अमृत का कलश देवता लोग लेके आए थे, और हम भी ये भी थोड़ा बात करेंगे कि परीक्षित का श्राप कैसे लगा और उसका कलयुग के साथ क्या संबंध है अगले क्लास में। तो देवता ने ऑफर दिए थे कि आप ऐसा करो कि ये हम अमृत लाए हैं, इस अमृत को आप ले लीजिए, अगर तक्षक ना काटेगा भी परीक्षित को तो अमृत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनको जीवन मिल जाएगा इस अमृत से। और देवता ने सुखदेव जी को कहे कि बदले में आप हमें भागवत रूपी अमृत हमें दे दीजिए, हमें ये अमृत हमें श्रवण करने दीजिए। तब सुखदेव जी बोले कि अगर तुम लोग
इसको एक मतलब लेन देन नहीं करते कि ये ले लीजिए, इसके बदले ये दे दीजिए। खाली अगर समर्पण की भावना से आए होते तो सबके लिए वेलकम था, सबके लिए अवेलेबल था। लेकिन तुमने लेन देन किया, तुमने तुलना कर दिया कि तुम्हारा अमृत जो जीवन बचाएगा, उसके बदले भागवत का अमृत। तो ये लेन देन के बराबर भागवत का अमृत नहीं हो सकता। ये ठीक वैसा ही है कि जैसा तुम्हारा अमृत एक कांच के टुकड़े की तरह है, और जो भागवत अमृत है वो मान लीजिए कि वो हीरे के टुकड़े है, हीरे है। इंसान का मृत्यु होगा, फिर से जन्म होगा, तो हो जाएगा दोबारा। लेकिन उसके तुलना जो है, हम भागवत अमृत की तुलना आपके अमृत से हम नहीं कर सकते, इसलिए आप योग्य नहीं हो। अगर आप समर्पण की भावना से आए होते तो हम आपको, ये सबके लिए वेलकम था, सबको हम कथा सुनाते। लेकिन आपने तुलना करके लेन देन के लिए आए के हिसाब लेके आए हो, तो आपको हम नहीं सुनाएंगे। इसके बारे में हम अगले क्लास से बहुत विस्तार से बात करेंगे। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।